1956 की एक ठंडी रात दिल्ली का एक कमरा पीली रोशनी में डूबा हुआ था। मेज पर झुके हुए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के संविधान के निर्माता, करोड़ों दलितों की आवाज और मानव अधिकारों के सबसे बड़े योद्धा। वो अपनी अंतिम कृति बुद्ध और उनका धम्म लिख रहे थे। शब्द बह रहे थे, विचार जल रहे थे, लेकिन शरीर थक चुका था। उनकी पत्नी साविता अंबेडकर, जिन्हें साहिब प्यार से शारू कहते थे, उनके चेहरे पर उभरती थकान को पढ़ रही थीं। सुबह, वो सन्नाटा जिसने इतिहास बदल दिया। अगली सुबह 6 दिसंबर 1956। साविता हमेशा की तरह कमरे में आईं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, साहब उठिए। लेकिन जवाब नहीं आया। उन्होंने हाथ छुआ, कोई हरकत नहीं। कंधा हिलाया, अब भी सन्नाटा। उनकी आंखें भर आईं, दिल की धड़कन तेज हो गई और अगले ही पल साहब नहीं रहे। उस एक चीख ने इतिहास में एक गहरी लकीर खींच दी। घर कांप उठा, रट्टू दौड़ा, लोग इकट्ठा होने लगे और फिर वो वाक्य जिसने करोड़ों दिलों को चीर दिया, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अब हमारे बीच नहीं रहे। खबर ज्वाक की तरह फैल गई। कुछ ही घंटों में यह खबर दिल्ली से निकलकर पूरे देश में फैल गई। रेडियो स्टेशन, अखबार, सरकारी दफ्तर, बस्तियां, चौल, हर जगह लोग रोते हुए एक ही बात कह रहे थे, बाबा साहब नहीं रहे। हजारों लोग दिल्ली के उनके घर के बाहर जमा होने लगे। कुछ रो रहे थे, कुछ बेहोश हो गए थे, कुछ बस चुप, आकाश की ओर देखते हुए। यह सिर्फ शोक नहीं था, यह एक युग का टूट जाना था। दिल्ली से मुंबई, अंतिम यात्रा। सरकार ने घोषणा की, बाबा साहेब का पार्थिव शरीर विशेष विमान से मुंबई ले जाया जाएगा। जब एम्बुलेंस दिल्ली की सड़कों से गुजरी, लाखों लोगों ने जमीन पर स्थिर झुकाकर सम्मान दिया। जय भीम, बाबा साहेब अमर रहें। विमान उड़ान भर चुका था और उसके साथ उड़ रहा था करोड़ों लोगों का टूटता हुआ दिल। मुंबई, दादर में उमड़ा मानव सागर। मुंबई में खबर पहले से फैल चुकी थी और जैसे ही विमान उतरा, दादर से लेकर चैम्बूर तक, वडाला से लेकर परेल तक मानव सागर उमड़ पड़ा। रस्ते भरे हुए थे, नीली पताकाएं, आंसू, नारे। माएं बच्चों को गोद में उठाकर कह रही थीं, देखो बेटा, ये वही आदमी है जिसने हमें इंसान बनाया। एम्बुलेंस जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, भीड़ की लहरें समुद्र की तरह उठती चली गईं। चैत्य भूमि, वो स्थान जहां इतिहास थम गया। दादर चौपाटी, चैत्य भूमि, 6 दिसंबर 1956। वो शाम भारत ने आज तक नहीं भूली। समुद्र शांत था, हवा धीमी थी और लाखों लोग एक साथ बाबा साहेब को अंतिम प्रणाम दे रहे थे। साविता खा रहे, बाबा साहेब तुम्ही आम्हाला का सोडून गेलत? देखो, तुम्हारा पूरा समाज तुम्हारे सलाम करने आया है। फूलों के ढेर के बीच जब अंतिम अग्नि प्रज्वलित हुई, भीड़ से एक ही स्वर उठा, जय भीम, जय भीम, जय भीम। और उस आग की रोशनी में एक महापुरुष का युग समाप्त हो गया, लेकिन विचार अमर हो गए। अंतिम शब्द। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर सिर्फ एक मनुष्य नहीं थे, वो एक क्रांति थे, एक जन आंदोलन थे, एक विचार थे और हमेशा रहेंगे। 6 दिसंबर को उनका शरीर भले ही बुझ गया, परंतु उनके शब्द, उनका संघर्ष, उनकी सीख आज भी करोड़ों लोगों के भीतर एक मशाल की तरह जलती है। बाबा साहेब, जय भीम। भारत या सभेब आम्ही पोरके झालो. आम्हाला गरज आहे, या देशाला तुमची गरज आहे. आज भारताने आपला कोहिनूर गमावला आहे.